सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी एमसीक्यू को। पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है? तो पादप की खाद्य फैक्ट्री लीफ को, पत्ता को कहा जाता है। यह पौधे का रसोई घर होता है जो कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल नामक संरचना को कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक में ग्रेना, और ग्रेना के अंदर जो है आपका थैलेकाइड पाया जाता है, और थैलेकाइड के अंदर क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल के निर्माण में जो है मैग्नीशियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। मैग्नीशियम का जो है वो महत्वपूर्ण योगदान होता है क्लोरोफिल के निर्माण में। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो ये बहुत इजी है। इसमें आप देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, चारों आवश्यक है। तो इसका चारों आंसर सही हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। प्रकाश संश्लेषण जो है एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें कि ऑक्सीजन का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन का रिडक्शन होता है। तो आइए आगे समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक प्रकार की रिडॉक्स अभिक्रिया है जहाँ पर कार्बन का रिडक्शन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आइए, उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी बनता है और ऑक्सीजन गैस भी बनता है। कार्बोहाइड्रेट बनता है जिससे कि पत्तियाँ भोजन के रूप में उसे, स्टार्च के रूप में उसे संग्रहित कर लेती हैं पत्तियों में, और ऑक्सीजन जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो दोनों सही हो जाएगा इसका। कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे कमरे में लगा ट्यूब लाइट के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश की क्रिया होती है। न्यूनतम हरे रंग के प्रकाश में न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि हरे रंग को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन की जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से। तो ये बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दूसरा सही हो जाएगा। जो क्या बोलते हैं, ये फलीदार पौधे जो होते हैं वो जड़ों के माध्यम से, राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जिसके द्वारा नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं यौगिक के रूप में। तो आइए आगे समझते हैं। और यहाँ पर देखिए, सभी पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो बिल्कुल नहीं। अमर बेल जो है एक प्रकार का पौधा होता है जो कि पैरासाइट, परपोषी पौधा होता है, और ये दूसरे पौधे में लिपट करके उससे पोषण तो प्राप्त कर लेता है लेकिन उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये दूसरा आंसर सही है। तो आइए नेक्स्ट को समझते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा घटपर्णी पादप, घटपर्णी, पीचर प्लांट जिसे कहते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यह कार्य करता है। घटपर्णी पादप जो है यह प्लांट ऐसी मृदा में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को पकड़ के क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। सबसे पहले अपनी पत्तियों को सुंदर रंग में बदल देते हैं और पीचर प्लांट जिसे नेफेंथिस के नाम से भी जाना जाता है, इसे नेफेंथिस के नाम से भी जाना जाता है, भारत के मेघालय में पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसको हम सहजीवी संबंध कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। वह पोषण जिसमें जीव मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं मृत जीवी पोषक कहलाते हैं। बिल्कुल ये भी सही है, तो इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। तो जो दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं उसे परजीवी हेटेरोट्रोपस कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, सहजीवी, परजीवी और मृतोपजीवी। सहजीवी में दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। परजीवी में खुद तो लाभ की स्थिति में रहते हैं लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। मृतोपजीवी में मृत पदार्थों से जो है मृतोपजीवी जीव जो है वो अपना पोषण प्राप्त करता है। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है? तो शैवाल और कवक जो है सहजीवी संबंध का उदाहरण है। पादप और जीवाणु, ये राइजोबियम वाला फलीदार पौधे जो है जड़ से क्या बोलते हैं एक दूसरे को आदान प्रदान करके नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। और शैवाल और कवक भी हो जाएगा। इसमें जो है शैवाल के पास प्रकाश संश्लेषण होता है और कवक के पास ये क्या बोलते हैं खनिज और लवण होता है, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करके अपना काम करते हैं। कवक का पौधे की जड़ों के साथ में भी संबंध होता है जिसे माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। कवक का संबंध पौधों की जड़ों के साथ भी होता है जिसे माइकोराइजा नाम से जाना जाता है। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड? तो स्टोमाटा द्वारा, रंध्र द्वारा ली जाती है। स्टोमाटा आमतौर पर दिन में खुले रहते हैं। जब रंध्र ओपन रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और जब रंध्र क्लोज्ड होता है तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर आता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब ओपन होता है ओपन में CO2 जो है वो अंदर आता है और जब क्लोज होता है तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर आता है। तो जब स्टोमाटा जो है रंध्र ओपन होता है तो ये अंदर आता है और जब ये क्लोज होता है, बंद होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाता है। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। रंध्र का जो है प्रथम कार्य होता है ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। दूसरा कार्य है गैसों का विनिमय, आदान प्रदान करना श्वसन क्रिया के दौरान। रंध्र में एक काजू जैसी संरचना पाई जाती है जिसे गार्ड सेल या रक्षक कोशिका के नाम से जाना जाता है। रक्षक कोशिका के खुलने और बंद होने से ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होता है। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो किससे मिलकर जो है हमारा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तीनों से मिलकर बना होता है। इसका अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होता है। C6H12O6 के रूप में होता है।
एक मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। अगर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज का ये सूत्र अगर बोला जाए तो यही होगा कार्बोहाइड्रेट का, तीनों का एक ही होगा, C6H12O6। यह एक मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। इतना ही था, इसमें इतना MCQ क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक पॉइंट है कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीनों को मिला करके प्रोटीन का निर्माण होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक